और बिहार में पड़ रही भीषण गर्मी रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। राजधानी पटना में तापमान 44.4 डिग्री जा रहा है, जिसने पिछले 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग के अनुसार गर्मी का सितम अभी 1-2 दिन तक जारी रहेगा। जब तक मानसून नहीं आता तब तक लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रवि एस नारायण। पूरे बिहार में पड़ रही भीषण गर्मी रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। जी हाँ, जिस तरह की गर्मी जो है वो लगातार पड़ रही है, हर दिन तापमान का रिकॉर्ड जो है वो बन रहा है। और पटना में पिछले दिनों लगभग 44.5 डिग्री तापमान रहा, जो पिछले 12 साल का रिकॉर्ड टूटा है। और मौसम विभाग की माने तो ये आसमान से जो बरस रही है आग, ये अभी थमने वाली नहीं है और अगले 2 दिनों तक ऐसी ही गर्मी जो है और पड़ने की संभावना है। जो बातें कही गई हैं उसमें पटना, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, भागलपुर, शेखपुरा, जमुई, भोजपुर, खगड़िया सहित और जो जिले हैं, बाकी जो जिले हैं उन जिलों में सीवियर हीट वेव की स्थिति जो है ये बनी रहेगी। और ये लगातार जो है ना सिर्फ दिन में बल्कि जो रात में देखा जा रहा है कि रात में भी जो तापमान है वो सामान्य से कम 7 से 10 डिग्री ज्यादा रह रहा है। तो ये जो परेशानी बढ़ाने वाली बात है। गर्मी का सितम ये है कि लगातार ट्रांसफार्मर जो है वो जल रहे हैं, लगातार ट्रिपिंग हो रही है। जो बिजली की जो खपत है वो रिकॉर्ड दर्ज की गई। पिछले दिनों 6,938 जो है मेगावाट बिजली वो खपत हुई है। ये बताता है कि गर्मी का जो सितम है वो किस ढंग से है। लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। अगले कुछ दिनों तक, जब तक कि मानसून नहीं आ जाता है, लोग अपना बचाव खुद करें और सावधान जरूर रहें। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और झारखंड वासियों को 2 दिन बाद गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने 12 जून से रांची समेत कई जिलों में प्री मानसून बारिश होने का अनुमान जताया है। उत्तर पूर्वी और मध्य भागों में हल्के से मध्यम बारिश की संभावना है। शुक्रवार को झारखंड के तकरीबन सभी जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा, पर राहत की बूंदें जल्द ही बरसने वाली हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज 18 संवाददाता निरंजन। प्रचंड गर्मी से 2 दिन के बाद राहत मिलेगी। अनुमान है कि 12 जून से मानसून प्रवेश करेगा। जिस तरह से पिछले कई दिनों से प्रचंड गर्मी से लोग परेशान हैं, उससे जरूर निजात मिलेगी, क्योंकि झारखंड में जिस तरह से लगातार गर्मी बढ़ रही है, इससे कहीं न कहीं लोग जरूर परेशान हो रहे हैं। आईएमडी के अनुसार झारखंड में 12 जून से प्री मानसून बारिश शुरू हो जाएगी। इस दौरान राज्य के उत्तरी, पूर्वी और मध्य भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। शनिवार को झारखंड के तकरीबन सभी जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। वहीं गोड्डा का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस, जमशेदपुर और डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान भी 43 डिग्री सेल्सियस करीब रहा है। वहीं राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 39.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। पिछले 10 दिनों से जिस तरह से प्रचंड गर्मी और लू देखा जा रहा है, उससे कहीं न कहीं जरूर सोमवार यानी 12 जून से लोगों को राहत मिलेगी। और मौसम का जो अनुमान है उससे किसानों में भी जरूर इसकी तैयारी, खेती की शुरू कर देगी। रांची से निरंजन। और इधर कोडरमा के गोरीहाट गांव में बूंद बूंद पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। अब तक गांव वाले कुएं के पानी से प्यास बुझाते थे, पर वो कुआं भी सूख गया है। परेशान गांव वालों को सूखे कुएं में कुआं खोदकर पानी की जुगाड़ करना पड़ रहा है। उस कुएं में जो थोड़ा बहुत पानी बचता है, उसी पानी से गोरीहाटू के गांव वाले प्यास बुझाते हैं और सारे काम करते हैं। लोगों का पूरा तकलीफ है पानी का। गुरीहटो, बुरीटाण, जुंका गाड़ा, पूरा पानी का तकलीफ है और गंदा पानी पी रहे हैं। और गंदा पानी पीने से पूरा बीमार भी पड़ जाता है।
में वहाँ के ग्रामीणों ने कुछ अपना आवेदन भी दिया था, जिस पर हमने पत्राचार किया है और आगे उनकी समस्याओं को देखते हुए जो भी नियम अनुसार है काम करेंगे हम लोग, क्योंकि वो वन क्षेत्र में आता है, इसलिए हम लोग उस पर डायरेक्ट काम नहीं कर पाते। गोपालगंज में लगातार तापमान बढ़ रहा है। हीट वेव से लोग बीमार पड़ रहे हैं। डॉक्टर लोगों को धूप से बचने के लिए अपील कर रहे हैं, लेकिन सदर अस्पताल में धूप से मरीजों को बचने के लिए शेड का निर्माण नहीं किया गया है। ओपीडी में पर्ची लगवाने और दवा काउंटर से दवा लेने के लिए मरीजों को धूप में ही कतार में लगना पड़ रहा है। इलाज कराने वाले मरीज अस्पताल प्रशासन से शेड का निर्माण कराने की मांग कर रहे हैं। सदर अस्पताल का जायजा लिया संवाददाता गोविंद कुमार ने। गोपालगंज में तापमान लगातार बढ़ रहा है और इसका सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ने लगा है। इस वक्त हम मौजूद हैं गोपालगंज सदर अस्पताल के ओपीडी वार्ड में, जहां पर सुबह से ही तापमान बढ़ने की वजह से लोग जो है बीमार होकर अस्पताल में पहुंच रहे हैं। इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये ओपीडी के बाहर की तस्वीर है, जहां मरीज जो है डॉक्टर से दिखाने के लिए पर्चा कटाने के लिए कतार में लगे हुए हैं। लेकिन यहां पर अस्पताल की व्यवस्था की बात करें तो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी हैं जिससे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसे देखिए धूप में जो मरीज हैं वो इस वक्त खड़े हैं कतार में ताकि पर्चा कटा सके और फिर डॉक्टर से दिखा सके। ऐसे में जो इलाज कराने मरीज आ रहे हैं वो खुद इस धूप से बीमार भी हो सकते हैं। हम इनसे भी बात कर लेते हैं। धूप में खड़े क्यों हैं सर? नंबर लगाने के लिए खड़े हैं। ये काफ़ी सारा लाइन लग जा रहा है तो बहुत ज़्यादा धूप है इधर। ये 3 लग जाना चाहिए यहाँ पे। हाँ। और काउंटर एक आध बढ़ा देना चाहिए कि काउंटर है जेंट्स के लिए, एक लेडीज़ के लिए काउंटर है। काफ़ी बड़ा यहाँ पे लाइन लग जा रहा है। आप भी धूप में लगे हुए हैं, क्या वजह? हाँ, अब क्या करेंगे, यहाँ का सुविधा वही है तो धूप में खड़ा होना। क्या होनी चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर और थोड़ा काउंटर बढ़ना चाहिए ताकि पब्लिक सबको जो है कि थोड़ा राहत मिले। हाँ, थोड़ी सी यहाँ लापरवाही भी है। हाँ, लापरवाही तो बहुत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील है। क्या दिखाने आए हैं? मेरे को पेट का प्रॉब्लम है, इसके लिए यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। ओपीडी में मरीजों की पर्चा लगाने के लिए जो काउंटर की संख्या है वो महज 2 काउंटर है और मरीजों की जो लंबी कतार है इसलिए उन्हें अब धूप में भी खड़े होकर डॉक्टर का पर्चा कटाना पड़ रहा है। ऐसे में अब चाहिए कि अस्पताल प्रशासन यहाँ पर शेड की व्यवस्था करे और मरीजों की सुविधा के लिए काउंटर की संख्या भी बढ़ाए। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। तो बिहार के कई जिले लू की चपेट में हैं। कड़ी धूप और लू से सीवान में भी लोग परेशान हैं। इस चिलचिलाती धूप में ऑटो चालक भी काफी परेशान हैं। गोपालगंज मोड़ पर लोगों से बात की संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। गर्मी के चपेट में है, ऐसे में सिवान के लोग भी काफी परेशान है। सिवान में पारा सुबह ही अगर देखा जाए तो 38 और 44 के बीच है। आप देख सकते हैं यह नजारा जो है गोपालगंज मोड़ का है, जहाँ लोगों का आवागमन तो है लेकिन लोगों को कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं ये नजारा सुबह का है, सुबह में ही पारा चढ़ जाता है। ऐसे में लोग चाह रहे हैं कि सुबह सुबह ही हम अपना वर्क निपटा ले। देख सकते हैं कुछ चालक हम जानने की कोशिश करेंगे क्या परेशानी हो रही है। काफी परेशानी क्या होता है, जो होता है तो ये होता है धूप बहुत ज्यादा धूप है, बहुत दिक्कत है हम लोग चलाने में। रोजी रोटी के लिए करना पड़ेगा। हाँ, रोजी रोटी करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा परेशानी है। इतना काफी धूप है कहाँ करने जाए। ऐसे में सुबह सुबह का नज़ारा हम दिखाने की कोशिश करेंगे। लोग जो सुबह सुबह जो लोग हैं वो चाह रहे हैं कि सुबह हम अपना काम निपटा ले, क्योंकि दोपहर में पारा काफ़ी चढ़ जा रहा है। डॉक्टरों का ऐसा एडवाइजरी है कि अपना लिक्विड पदार्थ का सेवन करें, जगह जगह जूस पिए और पानी का ज़्यादा सेवन करें। ऐसे में खुद को सावधान रहने की आवश्यकता है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। तो भीषण गर्मी पर तापमान का पारा 40 डिग्री के ऊपर जाने के बाद जहां लोग परेशान हैं, जल स्रोत सूख जाने और जल स्तर की कमी से लोगों के साथ साथ पशु पक्षी भी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे में जमुई शहर के कुछ छात्रों ने एक अनोखी पहल की है। मिट्टी के बर्तन में खुले आकाश के नीचे पक्षियों के लिए पानी और चारा का इंतजाम किया गया है। पशु पक्षियों के लिए किए गए दाना पानी के उपाय का जायजा लिया संवाददाता केसी कुंदन ने। भीषण गर्मी में जल स्रोत सूख जाने के कारण जहां लोग पानी के लिए परेशान हैं, वहीं पक्षियों को भी पानी की जरूरत पड़ती है और पक्षियों को दाना और पानी की कमी नहीं हो, इसलिए जमुई के कुछ छात्रों ने मुहिम चलाया है और मुहिम का नतीजा है कि वे लोग जहां पढ़ने आते हैं वहां पक्षियों के दाना पानी का इंतजाम कर रखा है। हम देख सकते हैं कि जो मिट्टी के बर्तन है, जो पात्र है, उसमें यहाँ पर इस कैंपस में
मिट्टी के बर्तन में पानी और दाना का इंतजाम किया गया है। और अगर दिखाना चाहूँगा तस्वीर, तो एक दो नहीं दर्जनों इस तरह से मिट्टी के पात्र लगाए गए हैं, रखे गए हैं, जहां पर पानी और दाना का इंतजाम है। और वो पक्षियों के लिए, इसलिए कि गर्मी में पक्षियों को परेशानी न हो। हम बात करना चाहेंगे जो संचालक है उनसे कि ये पहल क्यों की गई और जरूरत क्यों पड़ी थी। इन दिनों भीषण गर्मी को देखते हुए यहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो निःशुल्क शिक्षा पाते हैं और उनके अंदर पर्यावरण का भाव आया है। और पशु पक्षी जो आज पानी के लिए त्राहिमाम है, इन लोगों ने एक मुहिम चलाया कि जो भी पशु है, पक्षी है, उनको हम दाना दे सकें, पानी